साथियों, जय महाकाल। साथियों, आज हस्तरेखा के माध्यम से जानेंगे कि हमारे इष्ट देव कौन हैं और किस प्रकार से जानें अपने इष्ट देव के बारे में, जिनकी आराधना करके जीवन में आसानी से उनकी कृपा को प्राप्त किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, साथियों, यह पुरुष हथेली है। इस हथेली का आकार सुंदर है। हथेली का जो आकार है वृत्ताकार है। इस तरह की हथेली को वृत्ताकार कहते हैं और इनके हाथ की जो उंगलियां हैं वो भी सुंदर दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इनके हृदय रेखा की। इनकी जो हृदय रेखा है सीधे शनि व गुरु पर्वत के बीच में आ गए हैं। यह दोनों के मिले जुले फल देगी, दोनों के गुण देगी। इसके बाद बात करेंगे इनकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा सीधे देखिए यहाँ पर मंगल पर्वत के बीच में आ रहे, मंगल पर्वत के पास में आ गई है। इस तरह की हृदय रेखा मेहनती बनाती है और साहसी बनाती है। साथ ही बताती है कि जातक तेज बुद्धि वाला होगा, दिमाग से सोच समझकर काम करेगा और तेज मस्तिष्क रखने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ इनकी जीवन रेखा भी सुंदर दिखाई दे रही है। जीवन रेखा पर कुछ रुकावटें भी हैं। इनकी जो जीवन रेखा, इस पर आप गौर से देखिए, इस तरह की थोड़ी सी रुकावटें हैं। इस तरह का यहाँ पर बीच बीच में रुकावटें दे रही हैं। यह दिखाता है कि जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी समय समय पर। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाली बात रहेगी इनके जीवन में, वह है राहु के क्षेत्र में अधिक रेखाएं होना और राहु का क्षेत्र इस प्रकार से दूषित होना। यह जीवन की कठिनाई को दिखाता है। यह दिखा रहा है कि इनके ऊपर राहु का प्रभाव बना हुआ है, जिस वजह से जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी। यहाँ पर इस तरह क्रॉस भी हो रहा है, इस तरह के कट बन रहे हैं जीवन में। इस तरह के क्रॉस राहु पर्वत पर अच्छे नहीं माने जाते हैं। यह संघर्ष कराता है जीवन काल में। यह स्थान जो होता है वह अचल संपत्ति का स्थान होता है, हमारे आय का भी स्थान होता है, वह हमारे सुख सुविधाओं को भी इसी स्थान से देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की राहु रेखा परेशानियां देती हैं, जीवन में परेशानियां देंगी। इसके साथ दिखा रहे कि इस प्रकार से चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलती है और यहाँ पर बार बार इस तरह जाल बन रहा, कट लग रहा, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। जीवन में परेशानियां बनेंगी, मानसिक तनाव रहेगा, चिंता रहेगी, माता के स्वास्थ्य को भी परेशानी हो सकती है, चोट चपेट भी लग सकती है, क्योंकि राहु हड्डी से संबंधित होता है, हड्डी में दिक्कत देता है, दांत में दिक्कत देता है। इसके साथ ही राहु हमारी अचल संपत्ति का नुकसान करा सकता है, धनहानि करा सकता है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र पर्वत पर इस तरह की रेखाएं अधिक चिंता परेशानियां देती हैं। जब इस तरह जाल बनने लगता है तो यह जो स्थान होता है शुक्र पर्वत, यह हमारी भौतिक सुखों का स्थान है, हमारी वासनाओं का स्थान है, सुख संपत्ति का स्थान है। यह भौतिक सुखों का प्रतीक माना जाता है, कला का प्रतीक माना जाता है, यह स्थान बता रहा है। इसके बाद एक सुंदर योग भी इनके हाथ में बनता दिखाई दे रहा है। इनकी मस्तिष्क रेखा और इनकी भाग्य रेखा के संयोग से एक इस तरह का रेखा, यानी राहु पर्वत पर एक त्रिभुज यानी त्रिकोण का आकार लेती रेखाएं दिख रही हैं। दोस्तों, यह जब त्रिकोण राहु पर्वत पर बन जाता है तो इनको अचानक से धन लाभ कराता है, त्रिकोणीय लाभ कराता है, यानी इनको कहीं ना कहीं से अचानक से धन लाभ के संकेत मिलेंगे। इनके रुके हुए कार्य अचानक से चल पड़ेंगे, यह संकेत देता है इससी रेखाएं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद एक और शुभ फल देने वाली रेखा इनके हाथ में, जो इनकी यह जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा के करीब में, यानी इनकी जो यह जीवन रेखा है, जीवन रेखा के करीब में एकदम यहाँ पर इस तरह की रेखाएं, इस तरह का खटकोड़ बना रही। इस तरह का जो आकार है, यह चौकोर आकार दिखाता है कि यह संपत्ति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इनको जमीन का सुख प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं से घर का सुख प्राप्त होगा। यह इस बात का संकेत देता है इस तरह की रेखाएं। साथियों, जो हमारी यह हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा पर जब कभी इस तरह का वी का आकार, यानी इस तरह का वी का साइन बन जाता है, तो भगवान विष्णु का प्रतीक, भगवान विष्णु का चिन्ह माना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का भी चिन्ह है, यानी यह भगवान विष्णु का पूरी तरह से प्रतीक देता है कि इनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होगी। इसके साथ ही इनकी जो यह मस्तिष्क रेखा है, इस पर भी अगर इस तरह का चिन्ह बन जाए और इनकी हृदय रेखा पर इस तरह का चिन्ह बन जाता है, तो दिखाता है कि इनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा रहेगी, यानी इनको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इनकी हथेली इशारा कर रही है कि इनके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं। इसके साथ ही अगर कहीं इनकी हथेली में इस तरह का त्रिशूल बन जाए, इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से त्रिशूल का चिन्ह बनता है, यहाँ पर बन जाए, या इनकी मस्तिष्क रेखा पर इस तरह का त्रिशूल का चिन्ह बन जाए, या कहीं ना कहीं इनके या इस स्थान में इस तरह का त्रिशूल का चिन्ह बन जाता है, तो दिखाता है कि जातक के ऊपर भगवान शिव की कृपा है, भगवान शिव का आराधक होगा। इसके साथ यह भी दिखाता है कि यह जीवन काल में कभी ना कभी यह उच्च निर्णय लेगा और यह भगवान शिव की तरह, यानी थोड़ा
ऐसा होगा कि दूसरों के लिए कार्य करेगा और दूसरों के लिए समर्पित भी हो जाता है। इस तरह की रेखाएं अगर त्रिशूल जैसा चिन्ह हाथ में बनता है। अगर हाथ का रंग गुलाबी हो, सुंदर हो और साफ दिखाई दे रहा हो, इसके साथ जिनके हाथ में इस तरह का वी का आकार बनता दिखाई दे रहा हो, तो इन जातकों को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, भगवान बृहस्पति की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु के किसी न किसी स्वरूप को, चाहे भगवान राम की आराधना करें, चाहे भगवान कृष्ण की आराधना करें, चाहे भगवान विष्णु की आराधना करें, उनके किसी भी स्वरूप की आराधना करने से इनको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी है और इनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहेगी, ऐसे संकेत देती है हथेली। अगर त्रिशूल का चिन्ह इस तरह हथेली पर बनता है तो इन लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की, माता दुर्गा की, माता काली की आदि की आराधना इन्हें फलीभूत होगी, यह संकेत देती है। जब तक अगर कहीं एक दुर्लभ चिन्ह हाथ में बन गया इस प्रकार से, यानी अगर हाथ में इस प्रकार से कहीं स्वस्तिक जैसा चिन्ह बनता दिखाई दे रहा है, तो जब तक तपस्वी होगा या जीवन में कुछ ऐसे कार्य करेगा जो धर्म की स्थापना के लिए होंगे, जो धार्मिक कार्य होंगे, या ऋषि मुनियों के समान जीवन जीता है, इसे मुनि योग भी कहते हैं। अगर हाथ में इस तरह का त्रिशूल बन जाए या वी का चिन्ह बन जाए और इस स्थान पर, यानी गुरु पर्वत के नीचे, या गुरु धर्म का प्रतीक है, और इसके नीचे स्वास्तिक बन जाना, यानी यह धर्म की स्थापना करने वाला, धर्म की राह पर चलने वाला और उसी के ऊपर अपना जीवन लगा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों, अगर कहीं यहाँ पर इस तरह का झंडे का चिन्ह बनता दिखाई देता है, यहाँ पर या इस स्थान पर झंडे का चिन्ह बनता दिखाई देता है, इस तरह का कहीं पर भी झंडे का चिन्ह, यानी इन स्थानों पर या इन स्थानों पर झंडे का चिन्ह बनता दिखाई देता है, तो दिखाता है जातक का जो नाम होगा बहुत ऊंचा होगा, यह एक कीर्तिमान स्थापित करेगा, जीवन काल में बहुत नाम कमाएगा, यानी इसकी जो ध्वजा होगी आसमान में लहराएगी, या देश विदेश तक का नाम कमाने का सामर्थ्य रखता होगा ऐसा जातक। साथियों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।